Welcome to Vishika classes. Our today's topic is quiz on Veer Bal Divas. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. First is what was the importance of Veer Bal Divas? वीर बाल दिवस की क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि हम वीर बाल दिवस क्यों सेलिब्रेट करते हैं. It is a pay homage to the courage, great valor, supreme sacrifice and the martyrdoms to the sons of Guru Gobind Singh जी. ये क्या है? एक हमारी तरफ से सभी भारतवासियों की तरफ से ट्रिब्यूट पे किया जाता है गुरु गोविंद सिंह जी के चार साहिबजादों को कि उनकी हिम्मत की, उन्होंने जो अपना त्याग दिया अपनी देशभक्ति के लिए, अपने धर्म के प्रति जो उन्होंने शहादत की, उनको नमन है हम सबका. It is a national tribute to the mother who gave birth to the brave hearts with the unparalleled courage. ये नेशनल ट्रिब्यूट है, पूरी देश की तरफ से उस माता को ट्रिब्यूट है, उस माता को नमन है जिसने ऐसे वीर बालकों को जन्म दिया जिनके अंदर हिम्मत, नमन, शहादत सब कूट कूट के भरी थी. इतनी हिम्मत थी कि वो ब्रेवरी से लड़े, ताकत से लड़े और उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना धर्म परिवर्तित नहीं किया और अपने लिए, उनके लिए अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया. और साथ ही साथ ये ट्रिब्यूट है बाबा मोतीराम मेहरा को और द दीवान तोडरमल को, जिन्होंने उनकी मदद की थी. बाबा मोतीराम मेहरा कौन थे? बाबा मोतीराम मेहरा वो थे जिन्होंने जब शहादत, जब साहिबजाद, छोटे साहिबजादों को दूध दिया था और वो दूध देते हुए जब पकड़े गए तब क्या हुआ? उनको जान से मार दिया गया, उनके पूरी परिवार के साथ. और दीवान तोडरमल ने कौन क्या किया? उन्होंने अपनी एक एक पैसा दे दिया ताकि वो आखिरी जो, मतलब मरने के बाद के जो आखिरी रिचुअल्स होते हैं वो छोटे साहिबजादों के और माता गुजर देवी के कर सकें, उनको सही ठीक तरह से उनको शहादत दे सकें. इस चीज के लिए वो उन्होंने अपना एक एक रुपया उस पर कुर्बान कर दिया. तो लेट्स स्टार्ट डूइंग अवर क्विज. आज की क्विज हम स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वीर बाल दिवस? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? वीर बाल दिवस कौन से दिन को सेलिब्रेट किया जाता है? अब हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो पता तो होना चाहिए ना कौन से दिन. एंड दैट डे वाज 26 दिसंबर. कौन सा डे है वो? 26 दिसंबर. नेम द सन्स ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी. गुरु गोबिंद सिंह जी के जो चार बेटे थे उनका क्या नाम है, जिनके ऊपर ही वीर बाल दिवस हम मनाते हैं? क्या नाम है उन चारों का? द नेम ऑफ द फोर सन्स वर जुझार सिंह, अजीत सिंह, नेक्स्ट इज फतेह सिंह एंड जोरावर सिंह. क्या क्या नाम है? साहिबजादे जुझार सिंह, साहिबजादे अजीत सिंह, साहिबजादे फतेह सिंह एंड साहिबजादे जोरावर सिंह. गुरु गोबिंद सिंह जी सिख गुरु, सिखों में 10वें गुरु थे उनके, और इन्होंने टोटल 14 लड़ाइयां लड़ी हैं मुगलों के खिलाफ. नेम द बैटल ऑफ सिक्स एंड मुगल्स हेल्ड इन 1704. जो मेन लड़ाई थी जिसके बाद ही जो साहिबजादे जो थे वो वीर गति को प्राप्त हुए, तो वो कौन सी लड़ाई थी सिख और मुगलों की? नेम द बैटल ऑफ सिक्स एंड मुगल्स दैट वाज हेल्ड इन 1704. जो ये लड़ाई थी दैट वाज हेल्ड इन 1704. व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट बैटल? क्या नाम था उसका? The name of the battle was Battle of Chamkor. What's the name of that battle? The Battle of Chamkor. Battle of Chamkor साहिब भी कहते हैं और उसको सेकंड बैटल भी कहते हैं. दूसरी लड़ाई थी गुरु गोबिंद सिंह की मुगल फोर्स वजीर खान के साथ, जो कि औरंगजेब का ही एक एम्परर, मतलब वो था, मतलब एक मिनिस्टर था जिसके साथ ही लड़ाई थी. इसमें जो है इनके जो दो साहिबजादे थे, बड़े साहिबजादे थे, उन्होंने उनके साथ युद्ध में भाग भी लिया था. एंड द डेट वाज 16 दिसंबर 1704. 16 दिसंबर 1704 को ये लड़ाई शुरू की गई थी, हुई थी. नेम द सन्स ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी हु डाइड इन द बैटल. अब उन दो बेटों का, मैंने अभी कहा ना आपको कि गुरु गोबिंद सिंह जी के दो बेटों ने उनके साथ लड़ाई में भाग लिया था. तो व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट टू सन्स? उन दोनों बेटों का क्या नाम था जिन्होंने बैटल ऑफ चमकौर में उनके साथ लड़े थे? The name of that sons were
साहिबजादे अजीत सिंह जी एंड साहिबजादे जुझार सिंह जी। क्या नाम था उनका? साहिबजादे अजीत सिंह जी। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 17 वर्ष 17 ईयर्स के थे वो। और साहिबजादे जुजार सिंह जी, साहिबजादे जुजार सिंह जी उस समय 13 वर्ष 13 ईयर्स के थे। Who named the sons of Guru Gobind Singh Ji who died in the battle? How many Sikhs fought in the battle of Chamkor? कितने सिख लड़ाई बैटल ऑफ चमकौर में लड़े थे उनके साथ? How many Sikhs fought in the battle of चमकौर? टोटल 14 सिख जो थे वो लड़े थे उनके साथ। इनमें दो तो उनके बेटे ही थे और एक वो खुद थे गुरु गोविंद सिंह जी, और बाकी जो थे रेस्ट ऑफ द सिख थे। टोटल कितने थे? 14 सिख थे। 14 सिक्स में कौन कौन थे? एक सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जी जो लीड कर रहे थे, दो इनके साहिबजादे थे एंड दैट वाज द साहिबजादे अजीत सिंह जी एंड द साहिबजादे जुजार सिंह जी, और जो रेस्ट 37 थे वो बाकी सिख थे। ये 40 सिखों ने मिलकर 1 लाख मुगल और राजपूतों के साथ युद्ध किया था and that was approximately of the December 1704 approximately the time. Name the शहीदी प्लेस ऑफ साहिबजादे। शहीदी प्लेस कौन सी गिनी जाती है साहिबजादों की? The place was the फतेहगढ़ साहिब in Punjab, that was in India. फतेहगढ़ साहिब जगह है पंजाब के अंदर, वहां पर शहीदी जगह मानी जाती है, शहीदी प्लेस माना जाता है साहिबजादों का। यहाँ पर हर साल up every year 24 to 26 December there was a Sahibzadi Mela or known as a Sahibzade Zod Sahib। साहिबजादे मेला कहा जाता है साहिबजादे जोड़ साहब के नाम से। यहाँ पर हर साल 24 से 26 दिसंबर तक पूरे की पूरी कॉमोडेट की जाती है सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिए, उनके लिए शहादत को नमन किया जाता है, शांति मार्च निकाली जाती है और ये सब कुछ किया जाता है, उनको शहादत को नमन किया जाता है। नेम द मुगल एम्परर हु किल्ड द साहिबजादे। उस मुगल एम्परर का क्या नाम था जिन्होंने साहिबजादों को मारा? चारों साहिबजादों को जिन्होंने मारा था उस मुगल एम्परर का क्या नाम था? The name of that Mughal emperor was a Wazir Khan. What's the name? The name is Wazir Khan. The two जो दो वजीर जो थे यानी कि साहिबजादे अजीत सिंह जी और साहिबजादे जुजार सिंह जी, दैट वाज फाउट जो लड़ाई लड़ रहे थे दैट वाज अगेंस्ट वजीर खान ही ओनली। औरंगजेब वजीर खान की अगेंस्ट ही थी। और जो रेस्ट के दो बचे जो छोटे वाले जो दोनों थे यानी कि साहिबजादे फतेह सिंह जी एंड साहिबजादे जोरावर सिंह जी, उन दोनों को भी वजीर खान ने ही मारा था। उस टाइम पर साहिबजादे फतेह सिंह जी 6 यानी कि 6 इयर्स के थे और साहिबजादा जोरावर सिंह जी 9 यानी कि 9 इयर्स के थे। और उस जो ये डेट थी अप्रोक्सीमेटली दैट वाज द 26 एंड 27 दिसंबर ऑफ 1704। दैट वाज द डे, दैट्स व्हाई द वीर बाल दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 दिसंबर। इसी वजह से ही वीर बाल दिवस जो है 26 दिसंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। शहादत दी जाती है फतेह सिंह जी और जोरावर सिंह जी जो इतनी कम आयु 6 वर्ष और 9 वर्ष की आयु में ही उनको मतलब उनके अंदर ये चीज थी कि देश के लिए लड़ना, देशभक्ति, अपने धर्म के लिए लड़ना, धर्म भक्ति, इस सब के लिए वो लड़े और उन्होंने शहादत को गले लगा लिया। उस समय सिर्फ वो 6 और 9 वर्ष के थे। साहिबजादे फतेह सिंह जी was known as the youngest साहिबजादा, youngest शहीद साहिबजादा। जो साहिबजादे फतेह सिंह जी है वो सबसे छोटे साहिबजादे माने जाते हैं, सबसे छोटे शहीद साहिबजादे माने जाते हैं। Who performed the last rites of छोटे साहिबजादे? छोटे साहिबजादों यानी कि जो छोटे साहिबजादे कौन कौन से थे? फतेह सिंह जी एंड द जोरावर सिंह जी के जो लास्ट के जो राइट्स यानी कि मरने के बाद के जो अंतिम जो कहते हैं ना क्रियाक्रम होता है वो किसने किया था? The name of that person was the हिंदू ट्रेडर दीवान तोडरमल। एक हिंदू ट्रेडर थे, उनका नाम था दीवान तोडरमल। एज इट इज सेड अप स्टोरी, एक कहानी है इसके लिए कि दैट कि वैन श्रीहंद टाउन में जब इनको क्रिमेंटेड कर दिया गया था अलाइव इन अ ब्रिक वॉल, देन नो वन वांट टू स्पेयर अ लैंड ऑन देम। कोई भी एग्री नहीं हुआ कि वो जमीन को खरीद ले। देन अ हिंदू ट्रेडर, एक हिंदू ट्रेडर थे, ज्वेलर थे बेसिकली ये,
दीवान टोडरमल जी ये सामने आए, इन्होंने उस लैंड को खरीदने के लिए कह दिया, और उस लैंड को खरीदने के लिए व्हाट ही हैव टू डू, ही हैव टू प्लांट अ गोल्ड कॉइन वर्टिकली। इन्होंने उस जगह के ऊपर जहां पर वो क्रीमेंटेड वॉल थी, जहां पर साहिबजादों की मतलब अंतिम जहां पर वो थे, उस जगह के ऊपर उनको वर्टिकली इनकी सीधा खड़ा करके सोने के सिक्के रखने थे। जितने उस जगह पे सोने के सिक्के आएंगे तभी उनको मिलेगा, मतलब पूरी जगह ही सोने के सिक्के से भर जानी चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली 7800 गोल्ड कॉइन्स वर प्लेस्ड एंड आफ्टर दैट ही रिमेन्ड द पेनीलेस। उन्होंने अपने सारे सोने के सिक्के 7800 गोल्ड कॉइन्स उन्होंने वहां लगा दिए, और उसके बाद वो पेनीलेस रह गए। लेकिन उन्होंने उनसे जो दोनों साहिबजादों की और माता गुजर रानी की जो है वो ले ली, और उसके बाद उनके लास्ट राइट्स को परफॉर्म किया। वो बिट्रेड द वेयर अबाउट्स ऑफ द साहिबजादे टू मुगल एम्परर। मुगल एम्परर के जो को वेयर अबाउट्स, इनकी बिट्रेड मतलब धोखा किसने दिया था उनको, जिन्होंने उनके बारे में सब कुछ बता दिया, साहिबजादों के बारे में कहाँ वो छुपे हुए हैं मुगल एम्परर्स को। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पर्सन, क्या नाम था उनका? द नेम ऑफ दैट पर्सन वाज द गंगू। ही वाज द देयर सर्वेंट, ये उनका नौकर था और उसका नाम था गंगू। व्हाट हैपेंड टू द यंगर साहिबजादे, यंगर साहिबजादे उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि मतलब उनकी डेथ हो गई, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। दे हैव ब्रिक्ड अलाइव, वो जिंदा ही उनको दफना दिया गया था, दीवार में चुनवा दिया गया था। जोरावर सिंह जी एंड फतेह सिंह जी, द यंगेस्ट सन्स ऑफ द गुरु गोबिंद सिंह जी, when they have kept in the captive of the Mughal emperors, after that they don't agree to change their religion, they agree to the sentence to death, breaking alive। जिंदा ही उनको दीवार में चुनवा दिया गया, जब तक उनकी मृत्यु ना हो जाए तब तक उनको, उसके बाद क्या किया था, उस दीवार को पुश किया गया था, so that they can crush inside them and they will ultimately they will die। नेम द प्लेस वे साहिबजादा कैप्टन कैपिटिव, कैपिटिव में रखे जहाँ पे रखा गया था उस जगह का क्या क्या नाम था? The name of that place was a Thanda Burj. Thanda Burj means a cold place. It is a cold place. Thanda means cold. And this place was made for the specially for the summers, जहाँ पर मुगल एम्परर्स अपने समर पे राज करते थे, क्योंकि ठंडी जगह थी ये बहुत ज्यादा, और ये दिसंबर का मंथ है, नहीं कि नॉर्थ इंडिया के अंदर इस टाइम पर पूरी ठंड होती है। उस टाइम पर एज अ पनिशमेंट उनको वहां रखा गया था ठंडा बुर्ज के अंदर, सो दैट दे कैन shrink, they can feel shivering and they can feel cold। Why did साहिबजादे kept in captive, कैपिटिव में क्यों रखा गया था, उनको क्यों दी गई थी सजा? टू परसुएड द इस्लाम, ताकि वो इस्लाम धर्म को अपना ले। उनको और भी बहुत तरीके से टॉर्चर किया गया था, बट दे डोंट एग्री टू चेंज देयर रिलीजन, वो फिर भी नहीं माने अपना धर्म को परिवर्तन करने के लिए, और उसी वजह से उनकी क्या होगी, डेथ भी हो गई। नेम द रिवर क्रॉस बाय द साहिबजादे व्हाइल लिविंग अनंतपुर साहिब, जब वो अनंतपुर साहिब अपनी जगह को छोड़ के जा रहे थे आफ्टर दैट बैटल, तो उस रिवर का क्या नाम था जिनको उन्होंने क्रॉस किया था? द नेम ऑफ दैट रिवर वाज अ सरसा रिवर, सरसा रिवर था उस नदी का नाम। व्हाट इज अ दुमाला इन सिख रिलीजन, सिख रिलीजन के अंदर दुमाला क्या चीज थी, क्या चीज किसको कहा जाता है दुमाला? इट इज अ सिख टर्बन, ये एक सिख टर्बन है which was made up of two cloths। दू means two and mala means cloth fabric। इट वाज अ सिख का मतलब जो है बेसिकली ये सिख रिलीजन के जो लोग होते हैं, जो सिख्स होते हैं, वो इसे वेयर करते हैं, दो क्लोथ दो कपड़े उनको अपने सिरे बांधते हैं। And especially the Khalsa peoples or the Amrit Sanchar peoples wore this Sikh turban। Who inspired the uniform of Nihang Singhs? Nihang Singhs के ये जो ये यूनिफॉर्म थी, ब्लू कलर रॉब एंड दिस टर्बन दुमाला टर्बन, किसने इंस्पायर किया था? द यंगेस्ट सन ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी साहिबजादे बाबा फतेह सिंह जी। बाबा फतेह सिंह जी सबसे छोटे जो साहिबजादे थे, बाबा फतेह सिंह जी, उनसे इंस्पायर्ड हुआ था ये यूनिफॉर्म। वो अपने आप को लंबा, क्योंकि सबसे छोटे थे, 6 साल के थे वो उस समय, सिर्फ अपने आप को लंबा दिखाने के लिए वो क्या करते थे, अपने सिर पे दुमाला पहनते थे ताकि वो लंबे दिखे और वो दिखे कि मैं बड़ा हो चुका हूँ।
तो उसकी वजह से ही जो है गुरु गोविंद सिंह जी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए उनकी एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म की वजह से, और उसके बाद ये यूनिफॉर्म बन गई आज की प्रेजेंट डेट में। जो है सभी सिख रिलीजन्स के जो भी कोई भी मतलब ओकेजन होता है तो उसमें ब्लू रॉब एंड दिस दुमाला वाज वेयर बाय देम टू पे द ट्रिब्यूट आल्सो। That's all for the today's class. Do you have any doubt regarding this particular topic on the Veer Bal Divas? You can ask. Thank you.